Hello students, welcome again. This is day 6. I hope your study is going well. आपके लिए एक ऑफर है. आप प्री बुकिंग तो बंद हो चुकी है मोस्ट वांटेड की, लेकिन अगर आप अभी भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप एक कोड CAM25 यूज करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा. मैं आपको लिख देता हूं CAM25. ये कूपन यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और मोस्ट वांटेड सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं. ठीक है, बस आप उन वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस में देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे उनके कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. प्लस आप अपने ऐप पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए और नीट तक का सफर बहुत आसान बनाकर और बहुत अच्छे से डॉक्टर बन जाइए. ठीक है, तो आज डे 6 में हम ले रहे हैं आइसोमेरिज्म. लास्ट क्लास में हमने लिया था IUPAC नॉमेनक्लेचर. उसका वेटेज बहुत कम होता है लेकिन उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप नेमिंग को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना उनको. आफ्टर दैट आज हम ले रहे हैं आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में अपन करेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो का भी एक पार्ट में लेने की कोशिश करूंगा आज टाइम रहा तो. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, देन नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. मेनली क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से भी आते हैं. वेटेज कम है लेकिन हमें किसी भी टॉपिक को अनइंपोर्टेंट नहीं मानना है. हम उसको ढंग से, जो मैं जितना बताऊं आपको उतना आप उसको कर लेना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म. ओके बच्चे, आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म का जब भी नाम ही आता है तो सबसे फर्स्ट थिंग तो दिमाग में आती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा. अब जब डेफिनेशन पूछते हैं बच्चों से तो ज्यादातर बार आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बहुत गलत देते हैं. कई लोगों ने सीखा होता है कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं. कई बार कोई कुछ बोलेगा, जबकि नहीं. इसका सीधा सा तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. ये तो मतलब पक्का है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. अब उसके बाद क्या होगा, हमें डिफरेंट क्या बताना है, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इधर केमिकल, फिजिकल और बोथ. मीन ये होता है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. अब प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के वेरियस रीजन होते हैं और उसी बेस पे आइसोमेरिज्म को क्या करा गया है, क्लासिफाई करा गया है. तो एक आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो अब हम कह पाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट ड्यू टू डिफर इन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, स्टीरियो में क्या कहेंगे, डिफर इन ओरिएंटेशन इन स्पेस. स्पेस में जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तब क्या आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी. तो यहां पर तो क्या होगा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे. स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे और यहां पर क्या होगा, ओरिएंटेशन. स्पेस में ओरिएंटेशन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. बेसिकली इतना ही लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा बता पाए. तो लुक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज अगेन ऑफ 6 टाइप्स. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. ठीक है, तो इनमें से हम सबको पढ़ेंगे अलग अलग. तो आज जो सबसे पहला मैंने लिया आपके लिए वो है चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कार्बन चेन डिफरेंट होगी. और कार्बन चेन डिफर करेगी, उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. क्लियर. कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा, समझ में आ गया ना. तो इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी, जब कार्बन चेन डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें, तो इसमें हम क्या कहेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफर करेगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी सेम रहेगी. इनको चेन आइसोमर्स बोलेंगे. चेन आइसोमर का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया पेंटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12. तो हमने ऐसे 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से. तो इसका दूसरा जो आइसोमर बनेगा, चेन आइसोमर इस तरह का बनेगा कि अब 5 की चेन बनाई थी तब 4 की बना दीजिए और एक C को कहां जोड़ दीजिए, नीचे. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और यू कैन से आइसोब्यूटेन. ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, चेन आइसोमर्स के. इसी तरह एक और एग्जांपल बन सकता है इसका, 3 की चेन बना दो, 2 साइड चेन लगा दो, एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, तो वो भी इसी का एग्जांपल होगा. तो ध्यान रखना है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. चेन और पोजीशन दोनों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस बताता हूं किस तरह के एग्जाम में आते हैं.
सेकेंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म अगेन, तो यहां पर क्या डिफर करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बताऊंगा जो डिफर कर रहा है, तो डिफर इन क्या क्या डिफरेंट होता है, डिफर इन बेसिकली किस चीज के डिफर होगा, नाम से ही पता लग रहा है, पोजीशन डिफरेंट होगी, किसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ, तो हम क्या कहेंगे, किसकी पोजीशन डिफरेंस हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंस हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, और सी है डिफर इन मल्टीपल बॉन्ड्स, तो पोजीशन डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफर करेगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगी, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होगी, तो इसका भी एक दो एग्जांपल मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूं पहले स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमने कहा ब्यूटीन, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, तो इसका आइसोमर कैसा बन जाएगा, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन का आइसोमर क्या हो गया, 2 ब्यूटीन, पोजीशन चेंज होगी ना, ऐसे अपन ट्रिपल बॉन्ड होता तो 1 ब्यूटाइन से क्या बन जाता, 2 ब्यूटाइन, तो एल्केन और एल्कीन, जैसे हमने कहा एल्कीन और एल्काइन, इनके लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, 4 कार्बन कम से कम होने चाहिए, 3 कार्बन होंगे तो नहीं काम चलेगा, तो 4 कार्बन से क्या हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक बात बताइए, इसमें भी क्या होगा बच्चे, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इनमें भी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी, और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो बच्चे क्या होगी, सेम होगी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बता दूं मैं, कि कोई भी पोजीशन आइसोमर चेन आइसोमर नहीं होगा, और कोई भी चेन आइसोमर कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, प्लस कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी पोजीशन या चेन आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही कंसीडर करेंगे, उसे कभी भी और कोई आइसोमर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चेन शुड नॉट बी पोजीशन और पोजीशन शुड नॉट बी चेन आइसोमर, नेवर, ये ध्यान अपने को रखना है, ओके। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चे, यहां देखिए एग्जांपल से देखिए आप, 1 2 3 4, ये मैंने एग्जांपल लिया C4H8, तो मैंने एक ओपन चेन वाला एग्जांपल लिखा है 1 ब्यूटीन, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एक साइक्लिक, जैसे मैंने क्लोज कर दिया रिंग, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, फॉर्मूला तो दोनों का C4H8 ही होगा, तो एक तो नॉन रिंग और एक रिंग वाला एग्जांपल हो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। ऐसा दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, ऐसा इस बार मान लो आपने C4H6 लिया, एल्काइन लिया है, तो 1 2 3 4, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे भी, और दूसरा एग्जांपल हम क्या बताएंगे, ये ब्यूटीन बना देंगे, साइक्लोब्यूटीन, तो एक रिंग और एक ओपन चेन वाले एग्जांपल हो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, तो हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। इनको अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी मानेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किस में डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑल्सो, ठीक है। तो रिंग चेन की बात हो गई, तो ये तीनों आइसोमेरिज्म के बारे में एक छोटा सा आइडिया तो हमें मिला। अब देखते हैं, क्योंकि मेन फोकस किस पे करना है, जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं को काम करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जैसे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कितने मिनिमम एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म में आप देख रहे हैं बच्चे, जनरली कितना होता है, 4 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, 4 कार्बन एटम होते हैं, तो जनरली चेन आइसोमर हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी ने पूछा एल्केन में तो ये काम हो जाएगा, अभी आपने दिखाया था ब्यूटेन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं एल्काइन की, एक एग्जांपल किसी ने पूछा
कि इन एल्काइन मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे जो चेन आइसोमर, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको सोच के नहीं रखने हैं, जो कहता है वैसा करके देखना है उसी टाइम, कोई याद करके नहीं जाना, कोई रट के नहीं जाना है किसी भी लेवल पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको 4 याद कर लिया, किसी को 6 याद कर लिया, ऐसा नहीं करना होता है, जैसे कॉपी में लिखाया होता है उस तरह से नहीं करना होता है, ठीक है। एल्काइन आया तो एल्काइन में मिनिमम कार्बन चाहिए अपने को, तो हम कोशिश करते हैं 4 से देखें, 4 से चलता है क्या काम, तो यहां एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड तो ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो आपको वहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि चेन पोजीशन नहीं हो सकते, पोजीशन चेन नहीं हो सकते, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो हमेशा 1 पे, तो 1 पे ही रहेगी। अब देखिए एक कार्बन जो है चेन चेंज करने के लिए कार्बन चेन 3 की बनानी पड़ेगी, तो ये 4 कार्बन की चेन थी, अब हमने कितने की बनाई, 3 कार्बन की चेन बनाई है, तो चौथा कार्बन में अगर यहां अटैच करना चाहूंगा तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि 1 और इस पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा होने पे तो कार्बन चेन वही रह जाएगी वापस, तो सेंट्रल एटम पे जोड़ना पड़ेगा, इस पर नहीं पॉसिबल है ट्रिपल बॉन्ड आने पर, डबल बॉन्ड होता तब तक पॉसिबल था, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसका मतलब एल्काइन में कभी भी 4 कार्बन एटम से अपन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन लेने पड़ेंगे, 4 से नहीं चल रहा 5 लेंगे अपन, और यहां पर ये 4 बना दिया, अब यहां नहीं अटैच कर सकते, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, तो यहां तो कर सकते हैं, देख लीजिए, तो ये हो गया। तो एल्काइन के अंदर मिनिमम कितने कार्बन एटम रिक्वायर्ड होंगे टू शो चेन आइसोमेरिज्म, एटलीस्ट 5 एटम, 5 और मोर एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। आगे देखिए, इसी तरह एक एल्काइन ऐसा एक्सेप्शन था, तो एक ऐसा ही और देखिए कीटोन, कीटोन में भी देखिए बच्चे, अगर 4 कार्बन का कोई कीटोन लेते हैं आप, ये देखिए, तो आप इसमें क्या नहीं कर पाएंगे, एक कार्बन को आप बीच वाले कार्बन पे अटैच कर ही नहीं पाएंगे, तो इसमें भी 4 से काम नहीं चलेगा, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन का ऐसे लेना पड़ेगा, और 5 कार्बन आपने ले लिया, अब 5 को आप 4 बना सकते हो, ठीक है, और एक कार्बन को यहां जोड़ सकते हो। तो बच्चा याद कर लो, एल्कीन, एल्काइन और कौन, कीटोन, इन दो में तो हमें कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, और कोई याद नहीं कर, मैं क्या कह रहा था, आपको बना के देखना है, कीटोन आया तो आप ऑप्शन आए 4, 5, 6, 7, जो मिनिमम आता है उससे स्टार्ट करिए, 4 से देख के देखिए, पॉसिबल नहीं हुआ, 5 पे देखिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ऑप्शन आए 5, 4, 6, 7, तो आपको हमेशा 4 से स्टार्ट करना, मिनिमम जो दे रखा उससे, जब मिनिमम पूछा है, क्योंकि उधर से देखेंगे तो वो उसका हो गया फिर उसका हो गया, ऐसा थोड़ी करेंगे, जहां पॉसिबल होगा वहां रुक जाएंगे अपन। तो इस तरह से आप याद रखिए, चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जनरली 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कीटोन और एल्काइन के केस में कितना होगा, 5 कार्बन एटम्स चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए अलग अलग बात करेंगे हम। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कोई पूछेगा मिनिमम कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, सोच के बताइए मुझे, जिसमें हम पोजीशन चेंज करनी है, तो मेरा आंसर होगा 2 और मोर। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कार्बन का नंबर 2 होगा तो कैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, जैसे देखो आप, ये CH3 और इस फर्स्ट कार्बन पर मैंने क्या लगा दिए, 2 Cl लगा दिए, तो इसका पोजीशन आइसोमर बनाना होगा, तो अब आप इन दोनों Cl को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए 1 और 2 पे, तो एक Cl की पोजीशन तो 1 ही रही, लेकिन दूसरे Cl की पोजीशन जो पहले 1 पे थी अब किस पे आ गई, 2 पे। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम से भी काम चल सकता है। नहीं तो बच्चा क्या सोचता है कि एटलीस्ट प्रोपेन तो होना ही चाहिए, जिसमें अपन OH लगाएंगे तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, लेकिन नहीं, ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें जेम डाइहाइलाइड है, ये कौन सा बन गया, विसिनल डाइहाइलाइड। समझते हैं ना, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम पे होते हैं तो जेमिनल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विसिनल यानी विस डाइहाइलाइड बोलते हैं। तो आप दोनों बातें याद रखिए, चेन और पोजीशन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, मेन जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह के आते हैं, ये एक एग्जांपल लिया, 4-5 एग्जांपल मैंने ट्राई किए हैं, ऐसे आप घर पे और ट्राई करने हैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं उनमें क्या होता है, बना के देखने पड़ते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे आते हैं जिनमें आइसोमर बनाकर ही देखने पड़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आया है C7H16। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे क्या है ये, CnH2n+2 एल्केन है, यानी हेप्टेन है बेसिकली। तो हेप्टेन में आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे।
यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 7, 9। अब हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि याद करना तो इतना पॉसिबल नहीं है। या आगे वाले तो याद कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा बनाना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन ये इतने तो हम बना के देख सकते हैं। और बनाने का एक वे बताता हूं मैं, ये एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, इससे ही आपको सीखना है किस तरह से काम करना है बच्चे। क्योंकि हमारा एक तरीका क्या होता है, बड़ा रफ वे होता है हमारा। बच्चों को जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले एक कार्बन आता है 7 चेन 7 की, फिर एक 6 की बनाई, 6 की एक दो उससे बनी बनाई, फिर 5 कर देता है, फिर 4 कर देता है, और फिर आंसर आ जाता है 5, 6। इतने तो बना दी उसने। तो 5, 6 दोनों दिख रहे हैं, ऊपर और भी दिख रहे हैं। तो अब उससे वो बनते ही नहीं है कभी भी, क्योंकि हम एक रैंडम वे चूज कर रहे थे। अभी हम एक सिस्टमेटिक वे लेंगे। मैं एक में सिखा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आप बताना और फिर घर पे ट्राई कर लेना 2-3 क्वेश्चन, आपका कभी काम नहीं रुकेगा। और हम ये जो हमारा पैटर्न है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको। मैं आपको सिर्फ वो बताने वाला हूं जिससे हमारा एग्जामिनेशन का काम पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए ध्यान से, C7H16 इसके जब आइसोमर्स बनाने हैं तो पहला आइसोमर क्या बन गया, एक 7 कार्बन की चेन बना दी अपने 1। ओके, ये तो बनेगा। 7 की एक ही पॉसिबिलिटी है। जब तक एक पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाए, जब तक हमें स्किप करके दूसरे पे नहीं जाना है। दूसरा बताइए। उसके बाद मैं 7 से किस पे आता हूं, 6 पे। तो बच्चों देखिए, ये 6 कार्बन की चेन है। अब एक मिथाइल इस पे जोड़ना है, कहां कहां पॉसिबिलिटी है। 1 पे तो पॉसिबल है नहीं दोनों साइड, 2 पे पॉसिबल है, मैंने 2 पे जोड़ दिया। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पे पॉसिबल था, मैंने 3 पे भी जोड़ दिया। फिर उसको उठा के 4 पे जोड़ू, नहीं होगा ना, 4 पे वापस 3 हो जाएगा, इस साइड से नंबरिंग हो जाएगी। फिर 5 पे जोड़ेंगे तो वापस 2 हो जाएगा। तो बस 6 की जितनी पॉसिबिलिटी थी वो कवर हो गई है। ऐसे पता लगता है। जब तक एक पॉसिबिलिटी लॉक नहीं हो जाए, जब तक हम 6 से 5 पे नहीं आएंगे, तब तो हम पूरे बना पाएंगे। नहीं तो फिर बीच में रुकना पड़ेगा हमें, फिर हमें एक गैस लगाना पड़ेगा कि ये आंसर दे देते हैं। तो 3। चौथा ऑप्शन सुनिए, 5 कार्बन के चेन पे आते हैं। 5 कार्बन पे आपको 2 मिथाइल जोड़ने हैं, राइट। तो दोनों मिथाइल हमने क्या करा, 2 पे जोड़ दिए। एक ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, इन्हीं दोनों को उठा के 2 की बजाय किस पे कर दिया मैंने, 3 पे। मैंने दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक साथ ले रहा हूं, दोनों 2 पे दोनों 3 पे। अगले पे करेंगे वापस 2 पे आ जाएगा। तो बस यही पॉसिबिलिटी होगी। 6 पे आते हैं। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, देखिए 5 की कार्बन चेन बना रहा हूं अभी। तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों मिथाइल को जो जोड़ा था वो दोनों को अलग अलग जोड़ देता हूं। तो एक 2 पर और एक किस पर, 3 पर। और कोई पॉसिबिलिटी बचे, यस राइट, एक 2 पर और एक किस पर, 4 पे। 2, 3, 2, 4। 1 पे तो जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन चेन वापस 6 की हो जाएगी। तो वो तो पॉसिबिलिटी हम लॉक करके आए हैं, सारा काम खत्म हो चुका है। ये आ गया अपना 7। अभी हम 7 तक पहुंचे हैं। अब देखिए बच्चे, अगर 7 के बाद एक और बना पाते हैं तो आंसर 9 होगा, और नहीं बना पाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। ये 8th। क्या 5 की ऑल द पॉसिबिलिटीज आर लॉक्ड नाउ? ध्यान से देखो बच्चे, 5 की एक पॉसिबिलिटी और है, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो। चलिए उसको मैं छोड़ता हूं और एक बार मैं 5 के बाद फिर किस पे आता हूं, 4 पे आता हूं। 4 पे आएंगे तो मेरे को 3 मिथाइल जोड़ने हैं। तो 1, 2, 2 एक पर और एक पर। ये तो हो गया। तो देखिए आंसर तो हमारा क्या हो गया, 9, क्योंकि 8 ऑप्शन तो है ही नहीं ना इसमें। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है, वहां तो हो सकता था ना। तो अब एक पोजीशन बताइए मुझे, जल्दी बताइए, मैं आप पर छोड़ता हूं ये। अब कोई पॉसिबिलिटी मैंने नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो पॉसिबल है यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर में। यस, ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे क्लिक कर रहे हैं, देखो दोनों मिथाइल को आप इथाइल बनाकर सेंट्रल एटम पे जोड़ दो, क्योंकि कॉर्नर एटम पे जोड़ोगे तो 6 का हो जाएगा, सेकंड पे 7 का हो जाएगा, 6 पे जो सेकंड पे जोड़ोगे तो 6 का हो जाएगा, बीच वाले पे इथाइल भी तो जोड़ सकते हैं, ये भी तो ध्यान करिए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि C7H16 के टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं, 9। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो याद करते हैं उनके लिए मैंने कुछ तैयार किया। देखिए ये, अगर आप चाहते हो एक एल्केन के लिए तो C4 2 बनेंगे, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। 5 पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन 3 बनेंगे। 6 होगा तो 5 बनेंगे। 7 का अभी अभी देखा हमने, 9 बनेंगे। अब ये बिल्कुल याद करना होता है। ये पहले जब रीजनल एग्जाम हुआ करते थे मेडिकल के, तब तो आया करते थे ऐसे क्वेश्चन। अब मैं नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन फिर भी याद रखिए, अगर ऑक्टेन होगा
नॉनेन होगा, डेकेन होगा, तो इतने आइसोमर्स बन जाएंगे। इनको प्योर याद करना है बेटा, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये इतना याद करिए, यहां तक तो हम क्या कर सकते हैं, फिर भी इतना टाइम होता है कि विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड हम बना सकते हैं जल्दी जल्दी करके। लेकिन मेरा तरीका वही है कि हम पहले लॉक करके आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे बच्चे, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। ओके, फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन फॉर चेन आइसोमेरिज्म। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या था, चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो हमने क्या दिया 4। अभी देखा था ना मैंने 4 5 6 उससे बनाया था, 3 से तो कुछ भी नहीं बनता था, 3 का बनाएंगे तो प्रोपेन होगा, 3 में कहां जोड़ेंगे, सेंट्रल एटम पे जोड़ नहीं सकते, तो मिनिमम 4 चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एल्केन में कितने चाहिए, एटलीस्ट कितने चाहिए 6। ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता है, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप मानिए मत इस बात को। पोजीशन के लिए आपको एल्केन में क्या करना पड़ेगा, 6 कार्बन एटम चाहिए, तो 6 कार्बन एटम चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं पहली कार्बन चेन 6 की बना दें, तो उसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट कितने पे रखना पड़ेगा, 2 पे, ठीक है। और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को हम चेंज करेंगे जब इसको मिथाइल को 2 से किस पे भेजेंगे, 3 पे। अब कहोगे बच्चों 6 का तो देख लिया सर आपने बता दिया, क्या 5 का पॉसिबल हो सकता था, तो 4 का लेकर एक या जोड़िए, एक तो रखना पड़ेगा ना, तो इसकी पोजीशन कहां चेंज करेंगे, इससे रखेंगे तो यहां 2 होगा, यहां 2 होगा, इसलिए पोजीशन के लिए मिनिमम कार्बन एटम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे एल्केन में, 6। ओके, तो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई भी पूछेगा एल्काइन का बताओ, एल्कीन का बताओ, किसका बताओ, तो हम सबको बता पाएंगे, राइट। यहां देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, एल्केन में कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 2। आप याद कर लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही हो जाए। इथेन के 2 आइसोमर बनते थे, एक स्टैगर्ड फॉर्म और एक इक्लिप्स फॉर्म, याद है ना, तो 2 कार्बन से स्टार्ट हो जाता था, तो मिनिमम 2 कार्बन से भी हमारा काम चल जाएगा। तो दुनिया में कोई पूछे सबसे कम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो मिनिमम 2 कार्बन एटम होते हैं जिनसे हम कोई भी आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पता होता है कायरल कार्बन एटम होता है, तो एल्केन में कितने कार्बन चाहिए अब मुझे नहीं आइडिया है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये तो आइडिया सबको है कि एक ऐसा एटम होता है जिस पर अटैच चारों ग्रुप क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट होते हैं, और उसका फिर यहां क्या बनता है, मिरर इमेज बनती है। तो कायरल एटम वही होता है ना जिस पर अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे सोचिए एल्केन है, एल्केन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और कुछ नहीं है आपके पास, तो आप मिनिमम किससे स्टार्ट करेंगे, तो मिनिमम स्टार्ट करेंगे विदाउट कार्बन, H, क्योंकि हम मिनिमम कार्बन लगाने कंजूसी रखेंगे पूरी, H से स्टार्ट किया। फिर किससे करेंगे, एक कार्बन वाला एल्काइल मिथाइल, फिर किससे करेंगे 2 कार्बन इथाइल, और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, 3 कार्बन का लेना पड़ेगा, तो 3 2 5 एंड 6 एंड 1 7। तो मिनिमम कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, कितने रिक्वायर्ड होंगे, 7 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर, बना के देखना है। देखो मैं मानता हूं ये क्वेश्चन अब आपके लिए दोबारा आ गया, एल्कीन के लिए आया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। तो हम देखिए ये लिया, ये चारों कार्बन डिफरेंट करने हैं आपको, ये कायरल कार्बन एटम है। एल्कीन में भी वैसे ही स्टार्ट करिए, मिनिमम हमने H लगाया, फिर 1 कार्बन वाला क्या लगा दिया, मिथाइल, फिर हमने 2 कार्बन वाला क्या लगाया, इथाइल। अब 3 कार्बन का लगाओ, नो, एल्कीन है ना, तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड लाना है, तो अब एल्काइल इथाइल से डिफरेंट हो जाएगा नहीं विनाइल ग्रुप, तो यहां ये जोड़ दिया। तो यहां देखिए एल्कीन और किसके लिए, एल्काइन अगर होगा तो कितने कार्बन से काम चल जाएगा, 2 1 3 2 5 एंड 1 6। एल्केन में मिनिमम 7 रिक्वायर्ड थे, लेकिन एल्काइन और एल्कीन में मिनिमम कितने से काम चल जाएगा, इससे चल के। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए कितने कार्बन चाहिए, बिल्कुल मत रटिए, कोई कहता है इसको इतने चाहिए, वो रटना है ही नहीं हमें, एल्कोहल बना के देखेंगे। एल्कोहल मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, O होगा, बस। तो एल्कोहल में एक तरफ H और एक तरफ हमने क्या लगा दिया, OH। इतना तो अलाउड था, विदाउट कार्बन चल सकते थे अपन, एक H और एक OH लगा के। तो अब क्या होगा, मिनिमम कार्बन लगाइए ये, और यहां मिनिमम कार्बन लगाएंगे तो 2 आएंगे, तो 2 + 1 + 1 कितना हो गया, मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4।
मैं समझ रहा हूं सब बच्चों को आगे है, नहीं तो एक आप और ट्राई करके बता दीजिए मुझे जल्दी से। मैंने कहा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए बच्चों देखो H मिथाइल CHO और यहां पर क्या लगा दिया C2H5, मिनिमम से स्टार्ट करा है 2 3 4 एंड 1 5। कीटोन होता बच्चों, तो कीटोन में क्या होता, एक H एक मिथाइल एक इथाइल, ये तो समझ में आ गया। कीटोन होता तो बीच में आता ना C डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड में तो सीधा CHO आ गया था, लेकिन यहां ये आएगा। तो कीटोन में कितने चाहिए कार्बन एटम, कितने चाहिए बच्चे 6। तो ये एक ऐसे एग्जांपल मैंने बताए हैं, नॉट ओनली फॉर पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म, फॉर एनी आइसोमेरिज्म इफ यू नीड हाउ मेनी कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड, तो आपको करके देखना है बच्चे, मिनिमम से स्टार्ट करके देखना है, नहीं बनता है तो अगला लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आया ये। एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है, देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन के कुछ एग्जांपल हैं, ये सब आइसोमर्स हैं। इसमें क्या चीज है, ये C5H10 के साइक्लिक एग्जांपल है, राइट। अब बच्चों देखिए, अब मैंने पूछा है A और B ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो यहां देखिए 5 कार्बन की चेन थी, यहां 4 की है, तो हम कहेंगे ये कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं, चेन आइसोमेरिज्म के लिए रिंग के अंदर भी कार्बन चेंज हो सकते हैं और रिंग के बाहर भी अगर कोई चेन है उसमें भी कार्बन अगर चेंज हो रहे होंगे तो चेन आइसोमेरिज्म होगा, ध्यान रखना। तो यहां रिंग में 5 से 4 हो गए तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखिए बच्चे C और D, ध्यान देना बात पे, अगर B और C पूछता तो वापस चेन ही होता, ये भी चेन ही होता। अब इनका देखना, ये प्रोपेन ये भी प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन इस पर क्या जुड़ा हुआ है 2 कार्बन का इथाइल, इसमें 1 कार्बन का इथाइल हो गया, तो ये भी बच्चों किसका एग्जांपल है, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। क्योंकि जरूरी नहीं है रिंग में, तो बोथ इन रिंग एंड नॉन साइक्लिक चेन अगर कहीं पर भी कार्बन नंबर चेंज होता है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड डी, यहां साइक्लोप्रोपेन है दोनों और कार्बन चेन जो जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल इस पर है 1 पर, एक 2 पर है, वहां दोनों मिथाइल 1 पर है, इसका मतलब 1 पे तो मिथाइल था वो तो कॉमन है, लेकिन 2 वाला मिथाइल 1 पे आ गया है, तो इसको अपन कौन सी कैटेगरी में लेंगे बच्चे, ये एग्जांपल होगा हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म का। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल देखकर आपसे पूछेगा कि दीज आर एग्जांपल ऑफ, तो हम इजीली पहचान पाएंगे कौन चेन आइसोमर्स हैं, कौन पोजीशन आइसोमर्स हैं, कौन रिंग चेन आइसोमर्स हैं। 3 आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ी है उनके बारे में हम कंप्लीटली सब कुछ बता पाएंगे। क्लियर। और देखते हैं एग्जांपल। देखिए कई बार आया हुआ है नंबर ऑफ एरो, सॉरी गलत लिख दिया है, ये एरोमेटिक है बच्चों, थोड़ा जल्दी में गलत हो गया होगा उनसे, एरोमेटिक आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है, ये एरोमिक लिख दिया गलती से, एरोमेटिक आइसोमर में तो बेंजीन वाले आइसोमर्स बनाने हैं। कितने बनेंगे, तो C6H4Cl2, तो C6H4Cl2 में एक बार ऐसे बना के देखता हूं, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है और 2 Cl है, तो 2 Cl में कहां लगा सकता हूं, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकता हूं, ऑर्थो, और एक कहां लगा सकता हूं मेटा, और एक कहां लगा सकता हूं पैरा। अगर ये Br और Cl होते तो भी यही करता मैं, तो इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं पूछा जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 आइसोमर बन सकते हैं, ऑर्थो पैरा और मेटा। ये मैंने ऑर्थो का बता दिया है, मेटा और पैरा पे चेंज कर दो इसको, एक को फिक्स रखे दूसरे की पोजीशन घुमा दो। ये पूछा C6H3Cl3, 3 है, तीनों के तीनों सेम है इस बार, तो चलिए मैं एक बार एक लगा के दिखाता हूं आपको, 1 2 और 3। तो देखिए बच्चे एक आ गया 1 2 3 पे, दूसरा क्या चेंज कर सकते हैं 1 2 और 4, इसको 4 पे ले आइए, और तीसरा आ सकता है 1 3 और 5। तो इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे बच्चे, 3 ही आइसोमर बनेंगे। आप और बना के देख लीजिए, कॉमन ही आएंगे, रिपीट होंगे बार बार, ठीक है। तो अच्छे से आप चेक कर लीजिए, अगर ये तीनों सेम होते हैं तो कितने आइसोमर बनते हैं, 3। अब आया नेक्स्ट, 2 सेम है एक अलग है, तो इसके मैं आपको नंबर तो पहले ही बता दूं, इसके 6 बनेंगे, जब तीनों डिफरेंट होगा तो 10 बनेंगे। जल्दी के लिए आप ये याद कर सकते हो, लेकिन इसको कैसे करेंगे, आप पता कैसे करेंगे भाई, ये बेंजीन रिंग है, इनमें आप क्या करिए, किसी एक की पोजीशन क्या करिए फिक्स करके, दो की पोजीशन फिक्स करके, जैसे मैंने Cl की दोनों की पोजीशन क्या कर दी, ऑर्थो कर दी।
अब Br को उस पर घुमा दीजिए, कहां कहां घूमेगा, एक अलग आएगा ना, एक ये, अब यहां आएगा जब तो वापस रिपीट हो जाएगा, यहां आएगा तो वापस रिपीट हो जाएगा, तो दो तो ये बन गए। अब दोनों Cl की पोजीशन को आप क्या करिए, मेटा पे ले आइए। अब कितनी पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये रिपीट हो जाएगी, तो तीन इसमें बन गए। प्लस लास्ट क्या है कि आप दोनों Cl की पोजीशन को क्या कर दीजिए, पैरा पे लॉक कर दीजिए। पैरा पे लॉक करने के बाद जो एक Br बचा है वो कहां आएगा, यहां इस पोजीशन पे, तो यहां आएगा तो वही होगा, यहां आएगा तो इसके वही 1 पर है, 2 पर है, इधर ये 2 पर है, 2 पर, तो एक ही बनेगा। तो देखिए बच्चे 3 + 2 + 5 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, 6। इसी तरह आप दो की पोजीशन फिक्स करके तीसरे को घुमाते हुए इसमें भी बनाएंगे तो 10 आइसोमर्स बनेंगे। इतना अपने को बना बना के नहीं देखना है, इसका याद कर लीजिए। जब बेंजीन रिंग पर तीनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो 10 आइसोमर्स बनते हैं, याद कर लीजिए। ओके, तो ये एक बार मैंने बताया कि चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। उसके बाद दो आइसोमेरिज्म और देखते हैं, फिर क्वेश्चन रिपीट करेंगे और करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम था, एग्री है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होंगे। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो मेनली डिफरेंट होगी। और इनमें क्या होता है, बोथ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आइसोमर ही अलग बन जाएगा तो कंपाउंड ही अलग बन जाएगा, तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और एक बात ध्यान रखना, जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं तो चेन या पोजीशन आइसोमर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा तो हम क्या कहेंगे, नो चेन नो पोजीशन। ये दोनों आइसोमेरिज्म आपको दिखेगी तो भी कंसिडर नहीं करनी है। ये गेम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का। कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें, मैं एग्जांपल वैसे ट्रेडिशनल वे में नहीं कराऊंगा जैसे टीचर्स कराते हैं कि अल्कोहल ईथर के साथ शो करता है, ये इसके साथ, वो तो दिख जाएगा भाई बच्चे। हमें तो सिर्फ ये देखना है ना कि दो एग्जांपल जो आएंगे उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बस खत्म, तो पता लग गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। कई बार क्या होता है, चीटिंग हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप बदल दिया जाता है, एक अल्कोहल एक ईथर, लेकिन कार्बन एक में कम होते हैं एक में ज्यादा, तो वो तो आइसोमर होंगे ही नहीं। आइसोमर होने की पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो हमें अवेयर रहना है, एग्जाम में वही बच्चे जीतते हैं जो अवेयर रहते हैं, राइट। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा अल्कोहल किसके साथ, ईथर के साथ, ऐसे ही बच्चों आता है। एल्डिहाइड जो है वो किसके साथ, कीटोन के साथ, और भी कईयों के साथ। लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर ये होंगे, इस तरह का एग्जांपल देखो, मैंने कहा ये ट्रिपल बॉन्ड आया और ये आया, तो ये भी एग्जांपल किसके माने जाते हैं, वो एल्काइन है और ये डाइईन है। तो अगर एल्कीन और एल्काइन आए हैं और रिंग चेन नहीं है तो ये भी क्या माने जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। और रिंग चेन होता तो भी फंक्शनल ग्रुप साथ में माना जाता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही माने जाते हैं। तो इस कैटेगरी में एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही चेक करना है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। मेटामेरिज्म देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के एग्जाम्पल लेंगे। मेटामेरिज्म ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, एक पॉलीवैलेंट एटम होता है और उस पर एक इधर और एक इधर क्या जुड़े होते हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, राइट। ये एल्काइल है, एल्काइल डैश है, आर आर डैश। बस इन एल्काइल ग्रुप को क्या करना है, आपको चेंज करना है। इनमें से कोई एक एल्काइल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, कौन कौन शो करता है, तो आप देखिए ईथर शो कर सकते हैं ये, और जैसे ईथर करेंगे वैसे ही कौन, थायो ईथर भी कर देंगे। अमीन, अमीन कौन से वाले, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री अमीन नहीं शो करेंगे,
क्योंकि 1 डिग्री अमीन में तो बीच में NH नहीं आएगा ना, यहां पर बीच में आना चाहिए पॉलीवैलेंट एटम जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, तो वो तभी हो पाएगा जब सेकेंडरी या टर्सरी अमीन आएंगे। ठीक है, जैसे किस तरह का एग्जांपल आएगा बच्चे, ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया मैंने ईथर का, जिसमें एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल है, तो इसका आइसोमर बनाओ जल्दी। क्या कर दीजिए, आप इस साइड इथाइल कर दीजिए और इस साइड भी इथाइल कर दीजिए। तो जो पहले प्रोपाइल और मिथाइल था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों किसके एग्जांपल माने जाते हैं, मेटामेरिज्म के। ठीक है, थायोईथर होता तो O की जगह S होता, सेकेंडरी अमीन होता तो यहाँ O की जगह क्या होता, NH होता, टर्सरी अमीन होता तो इसकी जगह N होता, N के 3 तरफ अमीन होते हैं, एल्काइल होते हैं, तो 2 एल्काइल ग्रुप या कोई एक एल्काइल ग्रुप भी अगर बदल जाता है तो वो मेटामेरिज्म मानी जाती है। ठीक है, और एक नोट लगा लेना कि, और मैं कुछ एग्जांपल पहले बता दूं कौन कौन शो करता है। जैसे कीटोन शो कर सकता है, 6 नंबर पे कौन आता है, एस्टर शो कर सकता है, एमाइड शो कर सकता है जिसमें NH पे कुछ बदल जाए, और लास्ट एंड फाइनल एनहाइड्राइड भी ये शो कर सकता है। आपको क्लियर दिखेगा कि जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच एल्काइल ग्रुप अगर बदल रहे हैं तो उन सबको अपन किस कैटेगरी में लाएंगे, इसकी कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, ये अब तक जो पढ़ा है उसके बेस पे, 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन। देखिए ऐसे नहीं करिए, पेंटेनॉन और इसको आप जल्दी से बना दीजिए। ये एक एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल है, ये 3 पेंटेनॉन और ये क्या हो गया बच्चे, 2 पेंटेनॉन। ये 2 एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो पूछते हैं इसका किसका एग्जांपल है, तो क्लियर कट किसका एग्जांपल लग रहा है अपने को, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। हम देख रहे हैं ना कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला है, 2 पर था ये 3 पे हो गया है। लेकिन साथ में देखिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ था, ये मिथाइल, और इस साइड कौन है बच्चे, इथाइल। इसमें क्या हो गया है, सॉरी ये मिथाइल था, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल था, ये प्रोपाइल था। अब यहां क्या हो गया है, दोनों तरफ इथाइल हो गया है। तो अभी मैं जो ईथर का एग्जांपल बताया था O की जगह CO आ गया है, तो ये किसका एग्जांपल भी है, मेटामेरिज्म का एग्जांपल भी है। अगर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन दिया आता है तो उसे टिक कर ही देंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए नीट के अंदर, अब कोई अपना जेई का एग्जाम तो है नहीं जिसमें मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, यहां तो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू मेटामेरिज्म। और आप एक दिमाग में फीड कर लीजिए, इफ बोथ मेटामेरिज्म एंड पोजीशन प्रेजेंट देन मेटामेरिज्म विल बी प्रिफर्ड। इसका लिखने का यही बेनिफिट है, नोट जब हम लगाते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो, और वो हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो याद आ जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो उसका आंसर हो गया। तो आप ध्यान रखना, तो 2 पेंटेनॉन और ये, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं, एक ही ऑप्शन आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आते हैं तो वी विल गिव मेटामेरिज्म। इसका आंसर क्या देंगे, मेटामेरिज्म, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप चेंज हुए हैं ये माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C4H10O टोटल आइसोमर्स बनाने हैं, थोड़ा सा काम जल्दी करिए। अब मैं सिखाता हूं आपको कैसे, क्योंकि ये फेवरेट है C4H10O, और एक आएगा C4H11N अमीन में, और इसमें ज्यादातर बार नीट में ये क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 कार्बन कभी 4 कार्बन और मैक्सिमम 5 कार्बन एटम तक। तो 2 ऑप्शन में दिखा रहा हूं आपको, ये दिखाया, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है CnH2n+2O। तो इस कैटेगरी में एग्जाम्पल जो होते हैं वो एक तो कौन होते हैं, एल्कोहल होते हैं, और एक साथ में कौन होते हैं, ईथर होता है। ये एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहले पहचान लिया अपने। अब आपको सबसे पहले सिर्फ एल्कोहल बनाने हैं, तो मैंने वही बताया था तरीका आपका कि हमें क्या करने हैं, अपने सिस्टम से काम करना है। तो एल्कोहल कितने बनेंगे, 4 कार्बन का एल्कोहल बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो OH को आप कितने नंबर पर लगाइए, 1 नंबर पर, और OH को कितने पे लगाइए, 2 पे, दोनों पॉसिबिलिटी कंप्लीट। और तो कोई 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, OH को इधर घुमाएंगे तो भी वही रहेगा। उसके बाद देखिए इसको 3 पर कर दीजिए, तो ये करना पड़ेगा। तो 3 पे मैंने किया तो ये 2 ऑप्शन हो गए, 3 में भी OH 1 पे लगाइए और OH कितने पे लगाइए, 2 पे। 3 पे करेंगे तो वापस वही हो जाएगा, नीचे करेंगे तो वही हो जाएगा। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल कितने बन सकते हैं, 4। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेंगे एल्कोहल के, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना, 3 का 2 का तो बना नहीं सकते हैं।
अब यहां आते हैं 5 6 और बनाते हैं। अब ईथर बनाते हैं। ईथर में क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन है तो 3 एक तरफ रखिए, एक ऐसे आ गया। नेक्स्ट 3 की क्या पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा आइसोप्रोपाइल भी तो कर सकते थे, ऐसे हो गया, और फिर एक और हो जाएगा, बस 2 इधर 2 इधर, बस इनके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो 3 एग्जांपल किसके हो गए, ईथर के। तो टोटल आइसोमर्स अपने क्या बात करेंगे, टोटल कितने हो गए 7। लेकिन ये आंसर किस चीज का है 7, जब आपको क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जाता है। लेकिन यहां एक बार ऊपर देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऊपर क्वेश्चन पूछा है टोटल आइसोमर्स, तो जब ऐसा वर्ड आ जाता है टोटल आइसोमर्स तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो अल्कोहल और ईथर कन्फर्मेशनल या ज्योमेट्रिकल तो शो करते नहीं है, सिर्फ ऑप्टिकल और शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो कोई बात थोड़ी है। तो इसमें ऑप्टिकल में सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से एग्जाम्पल में कायरल एटम है। तो यहां देखिए कोई में नहीं है, यहां भी CH, दोनों मिथाइल सेम हो गए, चारों ग्रुप डिफरेंट किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहां देखिए यहां H है, OH है, नो, यहां भी CH2 है। ये कार्बन देखिए यहां पर एक H है, एक तरफ क्या है मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ OH है। तो ये एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम है। तो जो 8th एग्जांपल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, मिरर इमेज बनेगा, किसकी, सेकंड की। तो सेकंड की मिरर इमेज बना दीजिए। तो टोटल आइसोमर का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा 8, जबकि उसने पूछा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हमारा आंसर होगा 7। समझ गए। कई बार जैसे एक बार नीट में पूछा था टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पूछा खाली, तो प्राइमरी अल्कोहल का आंसर देना है, सेकेंडरी अल्कोहल पूछा सेकेंडरी का आंसर देना है। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, जो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपरली उसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखो, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा 14, आपको बना के देखना है। मैं थोड़ा हिंट देता हूं, अल्कोहल बनाएंगे 5 कार्बन के अल्कोहल बनाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा। कितनी पॉसिबिलिटी है, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, तो कितने OH हो गए 3, तो ये बन जाएंगे 5 वाले। फिर क्या करना होता है, ऐसे कंपटीशन में ऐसे ही करना होता है, स्कूल थोड़ी है कि पूरा बना बना के सुंदर सुंदर दिखाएंगे अपन राइटिंग में। यहां एक OH, एक OH यहां, एक OH, तीनों बना दिए मैंने। अब यहां देखिए, अब इसके बाद कहां जोड़ेंगे, चौथा कार्बन यहां आ गया। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, यहां एक कार्बन OH आ सकता है, 2 3 और 4, चारों अलग अलग है, ये तो सेम हो जाएगी, तो इससे कितने और बन जाएंगे 4। तो ये इस तरह से, फिर 3 ले लीजिए, 3 में एक यहां एक यहां, तो बीच वाले कार्बन को तो OH आ नहीं सकता, कोने पर आ सकता है एक ही, तो बस एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, तो एक ही हो गया। तो टोटल अल्कोहल तो कितने बन गए बच्चे 8। अब ईथर कैसे बनाना होता है, ईथर के एग्जांपल में क्या आएगा, 5 कार्बन है बच्चे, तो कैसा ऑप्शन होगा, 4 कार्बन एक आ जाए, एक तरफ एक कार्बन आए, पूरे बना के नहीं देखना है, ऐसे देखो। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, C1 को तो क्या चेंज करोगे, एक ही कार्बन है। C4 ब्यूटाइल कितने होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसके कितने ऑप्शन हो गए 4। और क्या हो सकता है बच्चे, एक तरफ 3 और एक तरफ 2 कार्बन हो, 2 कार्बन होंगे तो 2 को भी चेंज नहीं कर सकते, इथाइल तो इथाइल ही होता है। हाँ, प्रोपाइल 2 हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और एक कौन सा हो गया आइसोप्रोपाइल, तो 2 पॉसिबिलिटी इसकी हो गई, तो ये कितने हो गए 6। तो 6 और 8 टोटल कितने हो गए 14। और बाद में जब पूछे, अगर आपको सीरियो भी पूछता है तो उसके अंदर भी आपको उसी तरीके से चेक कर लेना है। समझ में आ गया आपको पूरा, कायरल कार्बन एटम ढूंढना है बस। एक ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, ये अमीन, अल्कोहल और अमीन में क्या फर्क होगा, बड़ा सिंपल सा होगा, 4 अमीन तो बनेंगे प्राइमरी, 1 2 ये 3 और ये चौथा। जैसे अल्कोहल बनते थे प्राइमरी अमीन हो गए, जैसे ईथर बनते थे वैसे सेकेंडरी अमीन हो जाएंगे। O की जगह NH लिख रहा हूं बस बच्चे, मैं जल्दी तभी बना रहा हूं, देखो ऐसा हो गया। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 अल्कोहल हो गए। इतना तो वहां भी था भाई, अल्कोहल में O हटाकर क्या करो आप N लगा दो, तो NH2, और यहां पे क्या हो गया NH लगा दो, मतलब ये हो गया। अब एक लास्ट टर्सरी अमीन और बनेगा, तो टर्सरी अमीन कैसा बनेगा, एक तरफ 2 और एक तरफ एक, बस एक ही पॉसिबिलिटी है ये। तो टोटल अगर आइसोमर टोटल पूछ रहा है तो 8 + 1 कितने हो जाएंगे 9।
चेक कर लेना किस किस में मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, ऑप्टिकल आप चेक करना अपने आप, ठीक है ना। तो ये कितने आइसोमर्स हो गए, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। उसके बाद अगर एक में या दो में कायरल कार्बन एटम है तो उतने और बढ़ा देंगे। क्लियर। और ये एग्जांपल भी आप खुद करेंगे, इसमें टोटल स्ट्रक्चरल पूछा है, मैं आपको आंसर देता हूं कितना, 17। ठीक है, तो इसके आप बना के देख लेना, 17 आइसोमर्स बनेंगे। ओके, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और लिया, देखो ये फिर C7H8O ऑल एरोमेटिक आइसोमर्स बनाने हैं इसके। कोई पूछेगा कितने बनेंगे, तो बेंजीन रिंग तो आएगी एरोमेटिक में, बेंजीन रिंग 6 कार्बन आ चुके हैं, एक कार्बन और आएगा, बस एक कार्बन और आएगा, C6H5, 3 H बचे हैं। तो यहां पर एक तो ये तरीका है कि OCH3 एक, सेकेंड ऐसा भी तो आ सकता था बच्चे, CH2OH थर्ड, एक जगह OH और ये CH3। ये कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये 3 से लेकर 5 तक, ये मान लीजिए आप, मैं सीधा लिख दिया एक साथ ही, ये 3 से लेकर कहां तक, 5 तक, ऐसा है। तो ये टोटल 5 आइसोमर्स बन गए, 3 तो ये हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब कोई पूछता है फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर्स हैं, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, तो हम तुरंत बोल देते हैं कौन सा आइसोमर है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एक आंसर हो गया। दोबारा पूछता हूं मैं क्वेश्चन और, थर्ड एंड फोर्थ, यानी OH फिक्स रखिए, मिथाइल को ऑर्थो मेटा पैरा पे घुमाइए, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इनमें तो और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया। थर्ड एग्जांपल लीजिए, अब मैंने पूछा है सेकंड एंड थर्ड, ये कौन बताएगा बच्चे, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये भी बच्चों किसका एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। कैसे, ये RCH2OH, ये तो एलिफेटिक अल्कोहल है, जिसमें कार्बन कौन से पर जुड़ा हुआ है, OH, sp3 कार्बन पे, जबकि ये फिनॉल है, तो फिनॉल में जो कार्बन होता है जिस पर OH जुड़ा रहता है वो कौन सा होता है, sp2, इनॉलिक फॉर्म है। तो अब ध्यान देना, एक फिनॉल होगा और एक नॉर्मल अल्कोहल होगा, तो उन्हें भी हम कौन सा आइसोमर मानेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मानेंगे। तो ये बहुत अच्छे से इस एग्जांपल को भी याद करके रखिए, इसी में से आएंगे एग्जांपल, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। इसमें लास्ट टाइप के एग्जाम आइसोमेरिज्म होती है टॉटोमेरिज्म, कई नाम है इसके, प्रोटोपिज्म है, डेस्मोट्रोपिज्म है, इस तरह से कई नाम है। ये कब होता, पहले देखिए, स्पेशल आइसोमेरिज्म है जब दो आइसोमेरिज्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जनरली कीटो फॉर्म और कौन सी, इनॉल फॉर्म, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इनके बीच में। इट इज ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, जनरली ये H के ट्रांसफर से होती है, H एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है उससे। कंपाउंड मस्ट हैव पॉलीवैलेंट एटम, एक ऐसा पॉलीवैलेंट एटम होना होगा जिसकी तरफ चारों, 2-3 तरफ जुड़ सकते हैं। इज बॉन्डेड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उस पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना होगा, और इट्स अल्फा पोजीशन हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, और उसके पास वाले एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना जरूरी होगा, जिससे अपन ये आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे। ओके, 3 सिस्टम है इसमें, डायट सिस्टम होता है, ट्राइड सिस्टम होता है, एक स्पेस सिस्टम होता है। तो देखिए बच्चे, डायट सिस्टम का मतलब है कि हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरी, मतलब यहां एक एटम पे तो उसके जस्ट पास वाले एटम पे ट्रांसफर हो। इसका एग्जांपल, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल होता है HCN, ये वाला, इसमें जब दिखाएंगे तो इस H को इस पर ट्रांसफर कर देना है, तो CNH ऐसा हो जाता है, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये इधर आ गया, तो ये एक क्या दिखाते हैं बाद में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। तो HCN और HNC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये एक डायट सिस्टम का एग्जांपल है। इसमें कार्बन से H उठकर किस पर गया है, नाइट्रोजन पर, मतलब सेकंड एटम पर ही गया है, तो उसे बोलते हैं डायट सिस्टम। जनरली ज्यादातर जो सिस्टम होंगे वो ट्राइड सिस्टम होंगे, जब एक हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा कौन सी पोजीशन से, एक पोजीशन से थर्ड एटम पर जाएगा, 1 से 3rd पे जाएगा। तो इसमें देखिए इस तरह का एग्जांपल होगा, आप देखिए ये H है यहां पर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है, थर्ड। तो यहां पर किस तरह से ट्रांसफर होगा, ये H जो अल्फा H है, अल्फा H ही होता है जनरली, यहां पर आएगा, तो ये बच्चे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C
और इस O के साथ ये H आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों? कीटो। और इसका नाम कौन सी फॉर्म होगा? इन प्लस ऑल यानी इनॉल फॉर्म होगा। तो ये ट्राइड सिस्टम है जिसमें थर्ड एटम के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक ऐसा ही और बताया स्पेस सिस्टम, जब हाइड्रोजन 3 आगे जाए उससे भी ऐसा एक स्पेशल एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए बच्चे, एक ये एग्जांपल ले लीजिए, इसमें पूछा जाता है कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरह का एग्जांपल होगा। तो यहां पर देखिए ये अल्फा पोजीशन है, लेकिन इन अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होने के लायक नहीं है, क्योंकि यहां ट्रांसफर होगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड लगातार रहेंगे तो वो स्टेबिलिटी रहती नहीं है। तो ये वाला H जो होता है, ये वाला H जो क्या है 1 2 3 और 4 और कहां पर 5th पोजीशन पे जा रहा है, तो इसमें इस तरह की आइसोमेरिज्म में ये पार्टिसिपेट करता है। इस एग्जांपल को प्रॉपरली याद कर लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां से H वहां गया है, तो बाकी बच्चों देखिए ये होगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये एरोमेटाइजेशन होकर इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो पाया, क्योंकि यहां H गया तो यहां डबल आएगा, ये डबल यहां शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन यहां से यहां गया है, तो ये मोर देन 3 पोजीशन से जाता है, 3rd पोजीशन पे जाता है, तो उसे बोलते हैं स्पेस सिस्टम। ठीक है, कीटो एनाल का एग्जांपल अभी अपन ने एक देखा, ऐसे ही क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, दोनों तरफ भी H हो सकता है, तो कैसा होगा? ये CH2 ऐसा हो जाएगा, वही कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म। और जनरली अपन क्या कहेंगे? कीटो फॉर्म कौन सी फॉर्म से? इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म किससे ज्यादा स्टेबल है? इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, इनके अंदर बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इस बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो जनरली ऐसा होता है कि ये ऑलमोस्ट 100% जो होता है कीटो फॉर्म ही रहती है। बहुत कुछ कम केसेस होंगे जिनमें क्या होगा? इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों ज्यादा स्टेबल होगी। नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड ये भी शो कर सकते हैं। नाइट्रो में क्या आएगा? बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना जरूरी होगा, क्योंकि तभी वो ट्रांसफर हो पाएगा। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कैसे बच्चे? जैसे देखो CH3, ऐसे नाइट्रो है तो ये अल्फा है, तो ये CH2 रह जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, इस तरह से। तो ये H वहां चला गया, ये चीज हो गया नाइट्रो है, ये ऐसी नाइट्रो है। इसी तरह नाइट्रोसो होता, तो नाइट्रोसो में भी क्या होता है? CH3 एंड डबल बॉन्ड O है, तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा? ये अल्फा का हाइड्रोजन जाएगा वहां पे, तो CH2 डबल बॉन्ड एंड OH, ये किस में बदल गया? ऑक्सीन में बदल गया। तो नाइट्रोसो ऑक्सीन में बदल जाता है, वो ऐसी नाइट्रो में बदल जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। इसी तरह बच्चों देखो कुछ एग्जांपल आप देख लो, यूरिया भी ये शो कर सकता है, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये डबल बॉन्ड है, इसके पास वाले कार्ब अल्फा के ऊपर H है, तो ये किस तरह से ट्रांसफर होगा? NH डबल बॉन्ड हो गया और यहां OH, ये यूरिया, ये आइसो यूरिया हो गया। तो यूरिया भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये स्पेशल बातें बता देता हूं कुछ मैं। हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज हेड कार्बन डू नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। ब्रिज हेड वाले समझते हैं ना, जैसे ये डबल बॉन्ड है और ये इस तरह का, ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो ये OH, ये डबल बॉन्ड आएगा। जबकि आप अगर ऐसा कहना चाहो कि इस तरह से ये OH ये आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज हाइड्रोजन कार्बन कभी भी sp2
नहीं हो सकता है, तो वो sp2 नहीं हो सकता है, तो वहां का ये अल्फा हाइड्रोजन कभी भी पार्टिसिपेट, तो आप ध्यान कर लेना, याद कर लो यार अभी तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिज हेड का जो हाइड्रोजन है वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह देखो एसिड और एसिड डेरिवेटिव भी क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कैसे, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में क्या होगा, ये RCOOH की जगह मैं Z लगा देता हूं, तो जिसमें सब आ गए, NH2 होगा, एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, OR हो गया। यहां देखिए बच्चों ये ऐसे होता है, ये रेजोनेंस कर रहा होता है यहां पे। तो अब यहां बच्चों देखो ये एग्जांपल मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Z। अब इसमें क्या होगा, जब आइसोमेरिज्म शो होती है तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, तो अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 आएगा, CH2 माइनस, ये ऐसा हुआ। अब देखिए बच्चे ये यहां जाना चाहता है, इसी तरह ये भी इधर रेजोनेंस करना चाहता है, तो इस रेजोनेंस को कौन सा बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जब भी क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो वो स्टेबल नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, तो कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव भी ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, याद रखना है। एक एग्जांपल देखो HCl एंड HNC आर एग्जांपल ऑफ। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल भी है, टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल भी अभी देखा था अपने डायट सिस्टम में, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो हमें कौन सा प्रेफर करना है, टॉटोमेरिज्म। ध्यान रखना जब भी टॉटोमेरिज्म के साथ फंक्शनल ग्रुप आएगी तो हम किसको प्रेफर करेंगे, टॉटोमेरिज्म को, राइट। RCN और RNC साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब R दे रखा है CH3, देखो बच्चे ये CH3 और ये CN, अब इस N पर नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ किसके एग्जांपल हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का एग्जांपल है, तो ये हमारा वो एग्जांपल नहीं है, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है, ये कौन सा शो करता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह दो एग्जांपल और याद करना सिमिलरली, एक आएगा HNO2 एंड HONO, ये पहला एग्जांपल है, तो ये कौन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप भी है और टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल भी है। लेकिन अगर बच्चों CH3NO2 और CH3ONO ये आया है, तो ये सिर्फ किसका एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप ओनली। आप कहोगे टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं है, टॉटोमेरिज्म इसलिए नहीं है बच्चे कि यहां पर क्या ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर भी देखिए CH3 आपको लगा होगा कि ये क्यों नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये तो कहीं शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तभी तो टॉटोमर बनेगा, तो ना तो इसमें ट्रांसफर हुआ ना ही इसमें, देखो मिथाइल का मिथाइल है, तो कोई ट्रांसफर नहीं होता है, तो नाइट्रो का क्या बना है, नाइट्राइट, तो इसको अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ट्रीट करेंगे। और यहां पर क्या होगा, HON, यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो इस कैटेगरी को अपन क्या ले लेंगे, बोथ फंक्शनल ग्रुप एंड टॉटोमर्स, ठीक है। कीटो इनॉल मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ इनॉल इज नॉन एज इनॉल कंटेंट। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इनॉल ज्यादा होगा या कीटो ज्यादा होगा, तो उसका विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ये चेक करेंगे। इनॉल की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, एरोमेटिक होना चाहिए, रेजोनेंस होता है, या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, तो इनॉल का कंटेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं तो हमेशा किसका ज्यादा रहता है, कीटो का ज्यादा रहता है। तो दो तीन क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपके लिए, देखो पहला क्वेश्चन देखिए, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। ये जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपके लिए रेडी करे एकदम। CH3CHO, इनमें से वो पूछ रहा है किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, पहले इनॉल बना के तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया, इसका भी ऐसा ही होगा, और ये वाला एग्जांपल है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH, ये इनॉल फॉर्म बना दी मैंने तीनों की। अब यूजुअली क्या होता है, हमने एक पढ़ा होता है कि इनॉल कंटेंट तब ज्यादा होता है जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहां पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाले होते हैं, तो 3 + 3 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं 4, तो हिसाब से ये होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा, फिर ये नो। एक बात ध्यान रखिए, इनॉल कंटेंट किस बात पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर के डिपेंड करता है, ये नंबर है, लेकिन किसमें, एन इनॉल फॉर्म, ये बात याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो यहां OH है, तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा है, कि भाई देखिए डबल बॉन्ड के पास वाले 2 अल्फा ये देखोगे, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। यहां पर देखो बच्चे, ये डबल बॉन्ड है, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, ये, तो ये कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें
0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए? 3 में। तो 3 2 1। तो इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होते हैं बच्चे? इनॉल फॉर्म में देखना है आपको, बस ये नोटिस रखना था, इतना ही चेंज करना था। 2 एग्जांपल और देखो, इनॉल कंटेंट का एग्जांपल देना है। इसमें देखिए बच्चों, ये सॉरी ये गलती है थोड़ा सा, ये इसका इनॉल तो अभी बनाया अपन ने, ये इनॉल जब बनेगा इसका इनॉल बना के देखो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH, यहां पे मान लो क्या आ गया C, और ये क्या आ गया OH। इनमें से कोई दो में से एक ही तो पार्टिसिपेट करेगा, ये करा। और इसके बीच में देखो बच्चे ये क्या बन गया है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किलेशन हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिलेशन होने से क्या हो गया? स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये इनॉल कंटेंट इसमें ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? और जब भी आप ध्यान करिए ऐसे कॉर्नर पर और बीच में जो होता है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो होता है मोर एसिडिक होता है। जो दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच का हाइड्रोजन होगा उसको पार्टिसिपेट कराना है, क्योंकि वो मोर एसिडिक होता है। ये दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकता है। यहां देखिए, ये इसका नाम है AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर, या एक होता है इथाइल एसिटो एसिटेट। इसमें क्या करना पड़ेगा? सेम इसमें भी होगा। यहां O की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ये H बॉन्डिंग होगी। अब देखिए यहां तो प्योर कार्बोनिल ग्रुप थे, और यहां एक कार्बोनिल ग्रुप जो था, सॉरी ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां वाला ये OH आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एसिड और एसिड डेरिवेटिव तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां तो एक ही कार्बोनिल पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इनॉल कंटेंट बनाएगा। ये दोनों कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें आएगा? 2 में, फिर 3 में, और सबसे कम किसमें होगा? 1 में, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। राइट? गिव द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट फॉर दिस। अब यहां देखिए बच्चों, ये दो कार्बोनिल ग्रुप है, ये मिथाइल है, यहां बेंजाइल आ गया, बेंजाइल आ गया। तो जितने ज्यादा बेंजाइल ग्रुप आते जाते हैं उतना ही इनॉल कंटेंट क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि इनॉल कंटेंट बढ़ने का रीजन क्या है? रेजोनेंस वगैरह होगा तो उससे इनॉल कंटेंट बढ़ता है, बताया था ना। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट में एक देखिए, एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहां कितने कार्बोनिल ग्रुप है? 2, यहां कितने हो गए? 3। तो मोर द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्मेशन। और इनॉल कंटेंट हमेशा क्या होगा? इनमें भी 3 2 और 1 उसी तरीके से बढ़ेगा। जैसे कार्बोनिल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनॉल कंटेंट इनमें भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट फॉर। अब यहां देखिए बच्चों, इसका इनॉल बनाते हैं तो ये OH आएगा, यहां ऐसे आएगा। इसका इनॉल बनाएंगे तो ये OH, यहां डबल बॉन्ड, सॉरी वो डबल बॉन्ड इस साइड दिखा दीजिए, और ये फिर से, तो ये क्या हो गया? ये पूरा एरोमेटिक हो गया ना, अब तीनों तरफ रेजोनेंस हो गया। जबकि इसमें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ऐसा बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा? जब एरोमेटाइजेशन हो गया, यानी सेकंड में। फिर थोड़ा रेजोनेंस इसमें भी है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो 1, और लास्ट में कौन सा आएगा? 3। इस तरह से हम किसी में भी इनॉल कंटेंट आप चेक कर सकते हो। और ऐसा जब आता है तो ये 100% इनॉल फॉर्म में ही होता है। तो बच्चे ये आइसोमेरिज्म थी, टॉटोमेरिज्म, और इसमें जितने भी एग्जांपल्स अपने आए हैं तो आप ध्यान कर लीजिए किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करके टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पूरा पढ़िए। मैंने कुछ क्वेश्चंस फॉलोअप में दे रहा हूं, तो उनको आप पांचों को क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। ओके।